डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोलेशन के बारे में। ठीक है, देखो गैस्ट्रोलेशन क्या होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़े थे इम्प्लांटेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो गैस्ट्रोलेशन क्या होते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ब्लास्टोसिस्ट इज चेंज इट इनटू ए गैस्ट्रोला लेवल लार्वा गैस्ट्रोला लेवल। ठीक है, विथ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। ठीक, इसमें क्या होते हैं, इसमें इम्प्लांटेशन के दौरान हमने देखा था कि ब्लास्टोसिस्ट किस तरह से वो इम्प्लांट होते हैं, इम्बेड होते हैं। ठीक, अब वो ब्लास्टोसिस्ट जो बना है वो क्या होते हैं, गैस्ट्रोला में चेंज हो जाते हैं। और जब वो गैस्ट्रोला में चेंज हो जाएगा, इसका क्या बनेगा, 3 प्राइमरी जर्म लेयर बनेगा। ये क्या बनेगा, 3 प्राइमरी जर्म लेयर बनेगा। ठीक, हाँ, इट स्टार्ट्स आफ्टर इम्प्लांटेशन। और ये शुरू होगा कब, इम्प्लांटेशन के बाद। ठीक है, जैसे ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट के बाद इम्प्लांटेशन हुआ, फिर इम्प्लांटेशन के बाद क्या बनेगा, गैस्ट्रोला लार्वा बनेगा। ठीक है, यानी ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रोला बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, गैस्ट्रुला क्या होते हैं, गैस्ट्रुला वो स्टेज होते हैं जहाँ पर आपको 3 तरह के लेयर मिलेगा। यानी सबसे बाहर वाला लेयर एक्टोडर्म, ठीक है, फिर उसके बाद सेंटर वाला मेसोडर्म, उसके बाद सबसे सेंटर वाला इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्म बोलेंगे। यानी 3 लेयर स्टेज है ये गैस्ट्रोला। ठीक है, हाँ देखो, these movements changes spherical blastula into gastrula with 3 germ layer, that is ectoderm, mesoderm and endoderm। ये जो गैस्ट्रोलेशन है वो क्या करते हैं, वो आपका जो ब्लास्टुला है जो क्या था, स्फेरिकल इन शेप था। ठीक है, जो क्या था, बॉल ऑफ सेल था। ठीक है, स्फेरिकल इन शेप था, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस बॉल ऑफ सेल को या ब्लास्टुला को चेंज कर देते हैं। किसमें, एक ऐसा स्टेज बनाते हैं जिसमें ये जो सेल है वो सारा रैंडमली नहीं रहते हैं, बल्कि वो एक अरेंजमेंट में आते, एक बाहर से चले जाते हैं, फिर एक उसके इनसाइड से, फिर एक उसके इनसाइड से और एक लेयर बनाते हैं, यानी एक अरेंजमेंट में आते हैं। ठीक, वो कैसे आते हैं, देखो शाबाश, मैकेनिज़्म, यानी ये किस तरह से आते हैं, चेंजेस बदलाव क्या क्या होते हैं उसके बारे में। इट इंक्लूड्स, इसके मैकेनिज़्म में यानी गैस्ट्रुलेशन के मैकेनिज़्म में, फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इसमें कुछ चीज़ें बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म बनेगा। यानी आपको क्या बनेगा, एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक, उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रानिक डिस्क, उसके अलावा आपको क्या बनेगा, इम्ब्रानिक डिस्क बनेगा। ठीक है, ये सारा क्या होते हैं हम एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर 3rd स्टेप जो इस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रानिक मेसोडर्म। ठीक, और नंबर 4th स्टेप जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म। ठीक है, यानी इस मैकेनिज्म में आपको 4 स्टेज है। पहले है फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रानिक डिस्क, फिर उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रानिक मेसोडर्म, फिर उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म। ये 4 स्टेज किसका है, मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन का है, मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, इसको याद रखना है, शाबाश। नंबर 1 सबसे पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। ठीक, अब एंडोडर्म किस तरह से बनते हैं, देखो, द इम्ब्रानल नॉब सेल्स हैज 2 पार्ट्स, आउटर कॉलमनर एपिब्लास्ट एंड लोअर क्यूबॉइडल हाइपोब्लास्ट। हमने पहले देखा था कि गैस्ट्रुलेशन क्या होते हैं, यानी वो प्रोसेस जिसमें ब्लास्टोसिस्ट क्या बनेगा, गैस्ट्रोला बनेगा। तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, ब्लास्टोसिस्ट किस तरह होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, ब्लास्टोसिस्ट में जो एक लेयर है बाहर से इस तरह से। ठीक, अब इसमें क्या होते हैं, इम्ब्रानल नॉब सेल, इम्ब्रानल नॉब सेल यानी वो पार्ट, यानी इस तरह ये वाला पार्ट जिसमें क्या होते हैं, 2 तरह के सेल होते हैं। ठीक है,
एक बाहर से होते हैं, एक होते हैं इसके इनसाइड से, इस तरह से। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, ब्लास्टोसिस्ट किस तरह से बनते हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये दो दो सेल लेयर है, एक बाहर से एक इनर साइड से। जो बाहर वाला होते हैं उसका शेप क्या होते हैं, कॉलमनर होते हैं। कॉलमनर मीन्स कुछ इस तरह से कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरा जो इन साइड से होते हैं, इसके इन साइड से वो थोड़ा क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड इन शेप होगा। ठीक है, जो बाहर वाला होगा उसको हम बोलेंगे ईपी ब्लास्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, ईपी ब्लास्ट, BLAST ब्लास्ट। ठीक, और जो इनसाइड से होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोब्लास्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोब्लास्ट, BLAST ब्लास्ट। यानी दो सेल लेयर हुआ, एक है ईपी ब्लास्ट, दूसरा क्या है, हाइपोब्लास्ट है। ठीक, अब देखो दो चीज़ बना, याद रखना शाबाश। ये वाला क्या है, बाहर वाला ईपी ब्लास्ट, और इनर साइड वाला क्या है, इनर साइड वाला है हाइपोब्लास्ट। ठीक है, हाँ अब देखो द हाइपोब्लास्ट। अब याद रखो सबसे इनर साइड वाला जिसका शेप क्या था, ये क्यूबॉइडल था। द हाइपोब्लास्ट अंडरगो डीलैमिनेशन फ्रॉम इम्ब्राइनल नॉब। हाइपोब्लास्ट का क्या हो जाते हैं, डीलैमिनेशन हो जाते हैं। डीलैमिनेशन मीन्स ये अलग हो जाते हैं। मसलन ये कॉलमनर होगा, ये क्यूबॉइडल होगा। अब ये क्यूबॉइडल अलग हो जाएगा, ये अलग से इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या था, कॉलमनर था, और यहाँ से पूरा हाइपोब्लास्ट, ये मतलब पूरा ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ये है क्या, ये हाइपोब्लास्ट पहले इसके साथ था, अब वहाँ से अलग हो गया ये। ठीक है, यानी अलग होने को हम बोलते हैं डीलैमिनेशन। अलग कहाँ से हुआ, इम्ब्राइनल नॉब से। जब एक साथ होते हैं इसको हम बोलते हैं इम्ब्राइनल नॉब। ठीक है, जब ये अलग हो जाते हैं तो हाइपोब्लास्ट और एक चीज़ बनाते हैं। देखो क्या बनाते हैं, इट देन फ्लैट्स। उसके बाद ये जो हाइपोब्लास्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, ये क्या बनते हैं, ये फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, फ्लैट हो जाते हैं। फ्लैट होना मीन्स किस तरह से, यानी ये किस तरह से बनेगा, पहले क्यूबॉइडल इन शेप था, अब ये क्या करेगा, अब ये फ्लैट हो जाएगी, यानी सेल जो इस तरह से फ्लैट बनेंगे, फ्लैट सेल बनेंगे। ठीक, डिवाइड, फिर उसके बाद ये डिवाइड होते जाएंगे बार बार, इंक्रीज इन नंबर, तादाद बढ़ जाएंगे, एंड फॉर्म, इस तरह से जब उसका तादाद बढ़ जाएगा, नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, और ये क्या बनाते हैं, एक तरह का एक लेयर बनाते हैं। यहाँ से इस तरह से, यहाँ से एक फ्लैट सेल का एक लेयर बनाते हैं। ठीक है, फ्लैट सेल का एक लेयर बनाते हैं। कहाँ से, ये जो बाहर वाला पार्ट है जिसको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, इसके यहाँ से इनर साइड से ये जो बनते हैं, लेयर बनते हैं फ्लैट सेल का, उसको हम बोलेंगे एंडोडर्म बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, यानी यहाँ पर क्या हुआ, इम्ब्राइनल नोब का जो हाइपोब्लास्ट है उससे क्या बना, उससे आपका एंडोडर्म बना। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, एंडोडर्म कहाँ से बना, एंडोडर्म बना आपका हाइपोब्लास्ट से, एंडोडर्म बना है। ठीक है, किस तरह बना, पहले हाइपोब्लास्ट जो है वो डीलैमिनेट हुआ, फिर उसके बाद वो फ्लैट सेल बनने लगे, फिर उसके बाद ये डिवाइड हो गया, और जब तादाद बढ़ जाते हैं एक लेयर की तरह बनते हैं, उस लेयर को हम बोलते हैं एंडोडर्म। और ये जो लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट के इन साइड से होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर वाले साइड से ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब देखो, द पार्ट ऑफ एंडोडर्म लोकेटेड अंडर द इम्ब्राइनल नॉब फॉर्म्स द प्राइमरी गट। ठीक है, एंडोडर्म का वो पार्ट जो यहाँ ये वाला पार्ट। ठीक है, द पार्ट ऑफ एंडोडर्म लोकेटेड अंडर द इम्ब्राइनल नॉब फॉर्म्स द प्राइमरी गट। ये क्या बनते हैं, बाद में प्राइमरी गट बनते हैं, एलिमेंट्री कनाल बनेगा। द पार्ट ऑफ एंडोडर्म along with trophoblast form the yolk sac। और ये वाला पार्ट यानी जो ट्रोफोब्लास्ट के साथ है, ये वाला पार्ट यानी ये वाला सेल लेयर। ठीक है, ये आपको इस तरह से बताता हूँ। ठीक है, ये जो सेल लेयर है यहाँ से एंडोडर्म का, ये सेल लेयर क्या बनेगा, यॉक सैक बनाएगा। ठीक, और ये वाला पार्ट, ये वाला सेल लेयर क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा प्राइमरी गट। ठीक है, और ये नीचे वाला लेयर बनेगा आपका
यॉर्क सैक बनाएगा। ठीक है, इस तरह से एंडोडर्म का वो पार्ट जो इम्ब्रेनल नॉब के साइड वाले हैं, यानी ऊपर ये वाला है, ये क्या बनाएगा, आपको प्राइमरी गट बनाएगा। ठीक है, और इसके इनर साइड वाला यानी ट्रोफोब्लास्ट वाला साइड, ये वाला सेल क्या बनाएगा, ये एंडोडर्म बनाएगा, आपका यॉर्क सैक बनाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन आ सकते हैं कि एंडोडर्म का कौन सा पार्ट जो है प्राइमरी गट बनाते हैं। एंडोडर्म का वो पार्ट जो इम्ब्रेनल नॉब के साइड होते हैं, यानी इस साइड होते हैं, वो आपका क्या बनाते हैं, प्राइमरी गट बनाते हैं। जो ट्रोफोब्लास्ट यानी इस मेम्ब्रेन के साइड होते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं यॉर्क सैक। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। देखो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रेनिक डिस्क। फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रेनिक डिस्क, इम्ब्रेनिक डिस्क किस तरह से बनते हैं। द ब्लास्टोसिस्ट ग्रो बाय एब्जॉर्बिंग यूट्राइन मिल्क। ब्लास्टोसिस्ट अब ग्रो हो जाएगा किस तरह से, बाय एब्जॉर्बिंग यूट्राइन मिल्क, यूट्राइन मिल्क को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यूट्राइन मिल्क को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, ब्लास्टोसिस्ट। द रॉबर सेल्स स्टार्ट्स ब्रेकिंग ऑफ एंड डिस्पर्सिंग। रॉबर सेल्स क्या करते हैं, वो टूट जाते हैं, फिर इसके बाद ये डिस्पर्स हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बताऊंगा ये रॉबर सेल्स क्या होते हैं। सो इसलिए द इम्ब्रेनल नॉब फॉर्म्स ए लेयर, इसके बाद ये एक लेयर बनाते हैं, कॉल इट इम्ब्रेनिक डिस्क। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, इम्ब्रेनिक डिस्क बोलेंगे। विच कंटिन्यूस विथ ट्रोफोब्लास्ट, जो ट्रोफोब्लास्ट के साथ साथ में होते हैं। जैसे आपको अगर बताए तो ब्लास्टोसिस्ट, मान लो अगर ये ब्लास्टोसिस्ट होगा, ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें हमने देखा कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला यहाँ से, एक मिनट फिर से बनाता हूँ। मान लो अगर ये क्या है, ये आपका है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, ये आपकी क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। और ये से ऊपर वाला लेयर, ये वाला लेयर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रॉबर सेल्स। इसको हम क्या बोलेंगे, हाँ, ट्रोफोब्लास्ट का वो पार्ट जो इम्ब्रेनल नॉब के साइड होते हैं, इस लेयर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रॉबर सेल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, रॉबर सेल। अब क्या होते हैं, ये जो रॉबर सेल है वो पहले टूट जाते हैं, फिर उसके बाद ये गायब हो जाते हैं, यानी लॉस हो जाते हैं। लॉस होना मीन्स पूरी तरह से ये लॉस हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, जब लॉस हो जाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से जो जो सेल है, इससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, कॉलमनर लाइक स्ट्रक्चर वाला इम्ब्रेनल नॉब था, ये अब यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और जो गायब हो जाते उसकी जगह पर ये इस तरह का एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इम्ब्रेनिक डिस्क। इसको हम क्या बोलेंगे, इम्ब्रेनिक डिस्क। किसकी वजह से बना, रॉबर सेल के ब्रेकिंग ऑफ एंड डिस्पर्स होने की वजह से बना। विच कंटिन्यूज विथ ट्रोफोब्लास्ट, यानी ये जो इम्ब्रेनिक डिस्क है, आप उसकी यहाँ से क्या होते हैं, आपका ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, यानी बाहर वाला सेल लेयर। ठीक है, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू सिफेलिक एंड कॉर्डल रीजन। अब देखो ये जो इम्ब्रेनिक डिस्क है वो इसका दो पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं सिफेलिक, दूसरे को हम क्या बोलेंगे, कॉर्डल बोलेंगे। यानी ये वाला पार्ट इसको हम बोलेंगे सिफेलिक, और इस साइड वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे कॉर्डल पार्ट बोलेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या बना, दो तरह का पार्ट बना, एक को सिफेलिक रीजन बोलते हैं इस तरह से, दूसरे को हम क्या बोलेंगे, कॉर्डल रीजन बोलेंगे। ठीक है, अब ये आगे जाके क्या बनेगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।